हेलो एवरीवन, मैं हूं धनश्री शेट्टी फ्रॉम धनश्री शेट्टी मेकओवर्स मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी अहमदाबाद। सो आज मैं यहां पे आपके साथ आई हूं डिस्कस करने फाउंडेशंस के बारे में। तो आज का जो हमारा डिटेल टॉपिक है वो होगा कम्प्लीटली फाउंडेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम फाउंडेशंस जो यूज़ करते हैं, वेराइटीज़ ऑफ फाउंडेशंस होते हैं। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि मैम हमको फाउंडेशन नहीं समझ आता है कि हम कौन सा फाउंडेशन ले। फाउंडेशन में भी इतनी सारी वेराइटीज़ है, प्लस इतने सारे ब्रांड्स हैं। और ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये सेल्फ मेकअप वालों को भी बहुत काम आएगा, और जो प्रोफेशनल मेकअप सीखना चाहते हैं उनको भी ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो फर्स्ट थिंग ये है कि हाँ, फाउंडेशन में काफ़ी सारी वेराइटीज़ है। फिर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम फाउंडेशन में कोई ड्राई फाउंडेशन है, कोई लिक्विड फाउंडेशन है, कोई थिक फाउंडेशन है, कोई क्रीम फाउंडेशन है। तो ये हम कैसे डिसाइड करें कि हमारी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन जाएगा, हमको कौन सा लेना चाहिए? कोई मीडियम कवरेज, कोई लाइट कवरेज, कोई फुल कवरेज, आजकल तो HD भी लिखा हुआ आता है। तो कौन सा अच्छा होता है स्किन के लिए, जिससे हमारी स्किन, जो सेल्फ मेकअप वाले होते हैं उनको मोस्टली होता है कि जो स्किन में बहुत रेडिएंट दिखे, अच्छा दिखे। बट वो भी होता है कि आप सबका जो फाउंडेशन होता है ये स्किन पे डिपेंड करता है कि आप कौन से फाउंडेशन में इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ कंसिस्टेंसी के बारे में। अब जब हम कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे होता है बहुत एक लिक्विड कंसिस्टेंसी जो बहुत ही रनी होती है। अगर हम पैलेट में डाल दें या हमारे फेस में डाल दें तो लिटरली ऐसे बहती है, तो दैट इज़ एक्सट्रीमली लिक्विड कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन। देन आता है थोड़ा सा एक थिक कंसिस्टेंसी आता है, ठीक है, जो हम लोग अगर पैलेट में या हमारे फेस में डालें तो फाइन, वो इतना रनी नहीं होता है, बट एक नॉर्मल रनी वो भी होता है। वो बहुत फास्ट रन नहीं होता है, बट हाँ वो भी गिरना चालू हो जाता है। देन वन इज़ विच इज़ वेरी थिक फाउंडेशन, जो आजकल लिक्विड फॉर्म में भी आता है, बट इट इज़ वेरी थिक। वो अगर आपने एक ड्रॉप डाल दिया वो टच से मस नहीं होगा जब तक आप उसको ब्लेंडर से या ब्रश से नहीं हिलाते हैं, ठीक है। सेम थिंग देन आता है स्टिक में आता है काफ़ी सारे फाउंडेशन। तो ऑब्वियसली स्टिक फाउंडेशन तो बहता नहीं है, पूरा स्टिक फॉर्मेट में आप ही को उसको ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको कुछ फाउंडेशंस बता देती हूँ। सो जो लिक्विड फाउंडेशंस होता है जो काफ़ी रनी होता है एंड एवरीथिंग, आपने ये ऐसे फाउंडेशंस मार्केट में देखे होंगे। जैसे ये मेबलिन का है मेरे पास। अभी हम कोई शेड्स नहीं देख रहे हैं बट ओनली फाउंडेशन देख रहे हैं। अगर मैंने ये फाउंडेशन, वेट अ सेकेंड, जी, अगर हम देखें ये वाला फाउंडेशन जो है हमारे पास, अगर मैं इसको पोर करती हूँ, ठीक है, जस्ट सी कितना रनी था ये, ठीक है। बट ये हमारा मीडियम रनी है, इतना रनी नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि ये पैलेट से मेल्ट हो रहा है, ठीक है। ये ड्रॉप ऑफ हो रहा है, ये वापस मैं डालने वाली हूँ स्पैटुला की मदद से, ओके। सो आई डोंट वांट कि मेरा फाउंडेशन वेस्ट हो। सो यस, तो ये आपने देखा कि ये फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन है और काफ़ी रनी है, ठीक है। सेकेंड मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, ये हो गया हमारा एक फाउंडेशन। नाउ थोड़ा सा हमारा जो थिक फाउंडेशन होता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे आपने मार्केट में ऐसे हुडा एंड ऑल देखे होंगे, अगर मैं ये हुडा का फाउंडेशन लेती हूँ, ठीक है, तो हुडा का फाउंडेशन इज़ वेरी थिक फाउंडेशन। अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉप भी, देखो इसमें ड्रॉप आ भी चुका है, इफ़ यू कैन सी, मैं थोड़ा कैमरे को जूम कर रही हूँ, इसमें ये ड्रॉप आ भी चुका है बट सी निकल नहीं रहा है, सी। सो ये चीज़ क्या हो गई, ये ड्रॉप बह नहीं रहा है, ये वहीं के वहीं पे स्टिक है। सो ये बहुत ही थिक फाउंडेशन है और ये ऑब्वियसली काफ़ी एक फुल कवरेज फाउंडेशन है जो हुडा का होगा भी। सो हुडा के जैसे अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे, मैंने उसमें भी आपको काफ़ी सब चीज़ें बताई है कि हुडा के जगह पे अगर हम एक दूसरा ब्रांड देखें जो इंडिया में अवेलेबल है, दैट इज़ MMS, माई मेकअप स्टोरी।
तो सेम जो हुडा का इफेक्ट है वही इस ब्रांड का इफेक्ट है। जैसे हुडा का एक वाटर रेजिस्टेंट फाउंडेशन है, तो ये भी एक वाटर रेजिस्टेंट फाउंडेशन है। इसकी भी कंसिस्टेंसी इतनी ही थिक है। अगर मैं आपको डेमो दूँ तो मैं आपको अभी इसी वीडियो में डेमो देती हूँ। ये हमने लगाया था हुडा का फाउंडेशन, सेम इसी का ही मैं एक ड्रॉप अगेन लेती हूँ, सी, ठीक है। ये वाला हुडा है, ये वाला माय मेकअप स्टोरी है, एंड ये भी पैलेट में से रन डाउन नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी 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 थिक फाउंडेशन। अगेन बोथ द फाउंडेशंस आर फुल कवरेज, ठीक है। देन एक होता है कि बहुत ही ज़्यादा रनी होता है, सेकेंड एक होता है सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन होता है। अब थोड़ा सा वो थोड़ा मूस टेक्सचर का होगा एंड एवरीथिंग। तो ये फाउंडेशन अपने आप देखो स्लिप हो रहा है, बट सी इफ यू कैन सी दिस, ये पैलेट से नीचे आ रहा है फाउंडेशन, जस्ट सी दिस। मैं आपके सामने वापस इसको अप्लाई करती हूँ। ये फाउंडेशन है हमारा मैक का, ठीक है। ये मैक का स्टूडियो स्कल्प्ट फाउंडेशन है, थोड़ा मूस टाइप है ये फाउंडेशन। एंड अगर आप देखेंगे ये इतना ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं देता है, ये बहुत ही लाइट कवरेज है। इससे आपको दिख रहा है हैवी, बट अगर आप इसको रन डाउन करेंगे तो ये आपको टेक्सचर से पता चलेगा, बहुत ऐसे मूस टेक्सचर है, बट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली क्रीमी है ये फाउंडेशन। लिक्विड ही नहीं है और बिल्कुल भी मैट फिनिश नहीं है, बहुत ही डूई फिनिश है इस फाउंडेशन का। तो जिसने भी यूज़ किया है वो यूज़ करके भी आपको पता ही होगा कि कितना डूई फाउंडेशन है। प्लस ये फाउंडेशन आप मैक के स्टोर में जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही क्रीमी फाउंडेशन है। और जो मैं स्टिक फाउंडेशन की बात कर रही हूँ दैट इज़ मेकअप फॉर एवर। काफ़ी सारे ऐसे स्टिक फाउंडेशन मिलते हैं। अब इसमें यही होता है, आपको कवरेज चेक करनी पड़ती है। अब जैसे मेकअप फॉर एवर का जो ये स्टिक फाउंडेशन है और इसमें लिखा भी है इट्स अ HD फाउंडेशन, बट अगर कवरेज की बात करूँ तो इसका कवरेज इतना भी हाई कवरेज नहीं है, इट हैज़ अ मीडियम कवरेज। ओके, अगर आपको हाई कवरेज में जाना है फॉर द थिक फाउंडेशन तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड मेकअप स्टूडियो। सो मेकअप स्टूडियो का फाउंडेशन इज़ वेरी नाइस, यू कैन सी कितना ऐसा है, और उसका कवरेज भी इट्स सुपर फाइन। अगर यहाँ पे अगर आपको थोड़े बहुत मार्क्स दिख रहे होंगे, ये मेरे काजल के मार्क्स हैं थोड़े बहुत। और मैं अगर इसमें बताऊँ आपको एक कवर करके, सो ये बहुत अच्छे से कवर करता है। अगर आपने कभी मेकअप स्टूडियो के ये वाले फाउंडेशंस जो ऐसे सिंगुलर आते हैं और इसको आप टावर भी बना सकते हो, तो मैंने इसको टावर बना के रखा है। तो अगर आपने कभी इसको अप्लाई किया है या कभी देखा तो आप देख सकते हो दिस इज़ अ फुल कवरेज फाउंडेशन एंड दिस फाउंडेशन इज़ ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट। ओके, तो ये आई होप कि आपके फाउंडेशंस की बातें इसमें क्लियर होगी, किस किस तरह के फाउंडेशन आते हैं। जैसे ये भी एक क्रीम फाउंडेशन है, और माय एंड मेकअप फॉर एवर का भी जो ये फाउंडेशन था स्टिक फाउंडेशन, ये भी क्रीम फाउंडेशन था, बट इनका जो कवरेज था वो डिफ़र कर रहा था। तो सेम अगर आप लिक्विड फाउंडेशंस में भी जाओगे तो कवरेज में थोड़ा डिफरेंस आएगा, कोई शेयर कवरेज होगा, कोई फुल कवरेज होगा। अगर अभी आप बोलते हैं कि ये शेयर कवरेज क्या होता है एंड फुल कवरेज क्या होता है, ठीक है, और मीडियम टू लाइट टू मीडियम कवरेज क्या होता है, मीडियम टू हाई कवरेज क्या होता है, तो ये सब चीज़ कवरेज के हिसाब से ऐसी होती है कि अगर आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, क्लियर है, ग्लोई है, शाइनी है, इन शॉर्ट जैसे आलिया भट्ट का स्किन है, बहुत ही ऐसे ग्लोइंग यूथफुल बेबी स्किन है, ठीक है, आजकल जैसे बोलते हैं बहुत कोरियन स्किन, तो ये जो वर्ड चला है बहुत ही कोरियन स्किन एंड बहुत ही शाइनी ग्लोइंग एकदम बेबी फेस जैसा स्किन है जिनका तो वैसे स्किन वालों के लिए आपको ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली उस स्किन में ज़्यादा पिगमेंटेशंस ही नहीं है, ठीक है, वो स्किन में पिगमेंटेशंस नहीं है, ज़्यादा हाइड करने का कलर करेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, तो बहुत हल्का सा एक मिनिमम कवरेज देता है। तो काफ़ी लोग BB क्रीम लगाते हैं या CC क्रीम लगाते हैं क्योंकि उसमें भी एक फाउंडेशन का टेंट होता है, और एल्स बहुत ही ज़्यादा शेयर कवरेज का फाउंडेशन लेते हैं जो BB क्रीम CC क्रीम जैसा ही होता है एंड उसमें एक ग्लो होता है काफ़ी शेयर। अगर आपको चाहिए तो आप इस फाउंडेशन को भी आप शेयर कवरेज, जो लिक्विड फाउंडेशन है उनको भी आप शेयर कवरेज बना सकते हैं बाय एडिंग सम ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चराइज़र, लाइक आप मॉइस्चराइज़र डाल सकते हैं, उसमें मिक्स कर सकते हैं,
ऑयल मिक्स कर सकते हैं और ड्यूरालाइन आप मिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे आप उसको शेयर कवरेज बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा कि मैंने किस तरह से ये बनाया था, क्या बोलते हैं, अपना मैक का स्ट्रोब क्रीम बनाया था, DIY स्ट्रोब क्रीम, ठीक है। बस उसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, आपको अपना फाउंडेशन ऐड करना है। जो मैंने स्ट्रोब क्रीम बताने का मेथड किया था उसमें आप थोड़ा सा आप फाउंडेशन ऐड कर लेंगे तो आपका एकदम वो शेयर कवरेज वाला एक फाउंडेशन बन जाता है जो आपको बहुत हल्का सा और सटल सा ग्लो देता है स्किन को। एंड ये होता है सिर्फ और सिर्फ बहुत ही क्लीन एंड क्लियर स्किन वालों के लिए, ना कि सब स्किन टाइप्स के लिए। आपको हमेशा जब भी जाना है, आप कुछ भी मार्केट में फाउंडेशन खरीद रहे हैं, आपको सबसे पहले उसको कवरेज चेक करना है। अब कवरेज आप कैसे चेक करेंगे, आप ऐसे कुछ एक पतला सा वहाँ पे जो भी स्टॉल्स होते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, वहाँ पे आप उनको बोलिए एक लाइनर ले लो, ब्लैक कलर का काजल ले लो, उसको अपने हाथों में रगड़ लो सबसे पहले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखा पाऊँ, सॉरी, सबसे पहले आप एक ऐसे लाइनर या काजल ले लो और एक पतला सा एक लाइन बना लो, ठीक है। ये जैसे मैंने लाइन बना दी यहाँ पे। एंड देन आप अलग अलग चीज़ आप ट्राई कर सकते हो कि भाई इसका कवरेज, किसका कवरेज अच्छा है जो इसको छुपा सकता है। तो मैंने अब जैसे मेकअप स्टूडियो का ये वाला क्रीम फाउंडेशन उठाया थोड़ा सा, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने कितना ही उठाया है। एंड देन आई विल स्टार्ट डैबिंग ऑन इट। डैब करने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि इसने कितना कुछ ये कवर कर लिया, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं सारे फाउंडेशंस के साथ चेक करूँगी। सेम अगेन एक लाइन बनाई, ठीक है। नाउ जो सबसे पहले हमने वो मेबलिन का ये वाला फाउंडेशन लिया था, सो ये रहा, उसका थोड़ा सा बचा हुआ है, दिस वन। मैं इसको थोड़ा उठाऊँगी, ठीक है। इट्स मीडियम कवरेज, इट्स अ बिल्डेबल कवरेज अगर आप देखेंगे। सो इट्स नॉर्मल टू ऑयली स्किन, ठीक है। मतलब ये एक मैट फाउंडेशन है जिसमें नॉर्मल टू ऑयली लिखा है। एंड ये मैं इसके ऊपर डालूंगी और थोड़ा डैब डैब करके स्प्रेड करके देखूंगी। तो जैसे कि बिल्डेबल है तो ये भी एक अच्छा ही फाउंडेशन है। अगर आप देखेंगे तो इसने भी काफ़ी ऐसे छुपा दिया है, बट इट्स अ मैट फाउंडेशन एंड ऑब्वियसली मैट फाउंडेशन है तो दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन। क्योंकि ऑयली स्किन को अगर आप और ग्रीसी प्रोडक्ट्स लगा दोगे तो वो समझ लो वो ऑयल ही ऑयल दिखेगा, उनकी स्किन और ऑयली हो जाएगी एंड वी डोंट वांट दैट। जब भी हम ऑयली स्किन पे एक मैट फाउंडेशन का लेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली जब फंक्शंस उनके इतने घंटे उनको मेकअप रखना होता है तो ऑटोमेटिकली उनके फेस पे ऑब्वियसली नेचुरल ऑयल्स आते हैं एंड दे बैलेंस इट आउट, ओके। तो दिस इज़ ऑल्सो मीडियम टू हैवी कवरेज का जो है, सो दिस इज़ अ बिल्डेबल कवरेज। तो मेबलिन फिट मी, यू कैन गो फॉर इट। मेबलिन का एक सुपर स्टे करके भी फाउंडेशन आता है, दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी हैवी कवरेज, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई गो I'll go with this क्रीम वाला फाउंडेशन जो थोड़ा क्रीमी है, डूई है, ठीक है। ये मैंने यहाँ अप्लाई किया। I'll go with it। आप देख सकते हैं बहुत ही रन हो रहा है, ये स्टिक नहीं हो रहा है। सो सी ये ज़्यादा इतना कवरेज नहीं देगा और ये अभी भी फैल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि ये एक जगह टिक रहा है। जैसे ये वाले फाउंडेशन तो अभी तक सूख भी गए, सी ये अभी सूख गए ये वाले फाउंडेशंस, बट ये वाला फाउंडेशन बहुत ही रनी है, ये अभी भी फैल रहा है। सो नो, ये इतना कवरेज नहीं देगा। ये लाइन दिख रही है कम्प्लीटली, अंदर से ये लाइन दिख रही है, सो इट वोंट गिव यू एनी कवरेज, ठीक है। नाउ अभी पैलेट में आप देख सकते हैं हुडा और माई मेकअप स्टोरी दोनों के ड्रॉप्स पड़े हुए हैं। सो अगेन आई विल गो विद दिस हुडा एंड माई मेकअप स्टोरी का फाउंडेशन। ओ गॉड, ढक्कन में पूरे फाउंडेशन लग गया। एनीवे एक बार मैं इसको वाइप कर देती हूँ। तो अब फाउंडेशंस, मेरा बस यही कहने का मतलब है कि फाउंडेशंस खरीदते हुए शेड तो बाद की बात है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि शेड कैसे चेक करना है, बट
ये जो है मैं आपको बता रही हूँ कि कवरेज आपको कैसे चेक करना है सबसे पहले, कि आपको पता चले। अगर आपके हाथों में टैटू भी लगा हुआ है ना, तो आप टैटू के ऊपर भी फाउंडेशन डाल के आप चेक कर सकते हैं कि कितना कौन सा कवरेज दे रहा है, तो आपको कवरेज का आइडिया वैसे ही आ जाएगा। ओके, सो चलिए मैंने वाइप कर लिया सब कुछ। नाउ अगेन लाइन बना रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे वाइट वाला है, दिस वन इज़ फ्रॉम हुडा, मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। हाथ में मैंने लिया थोड़ा, एंड नाउ अगेन आई विल डैब हुडा ऑन इट एंड जस्ट लुक एट द कवरेज। सी, ठीक है। सो हुडा इज़ अ फुल कवरेज प्लस एक्सट्रीमली ड्राई फाउंडेशन, जो मार्केट में होता है ना ऑयल फ्री फाउंडेशन। सो हुडा एंड माई मेकअप स्टोरी का जो ये फाउंडेशन था जो मैंने आपको बताया, दिस वन, these both of these foundations are completely oil free foundation बोलो, dry foundation बोलो, water resistant foundation बोलो, heavy coverage foundations बोलो, ये सब इन categories में fall out होते हैं। ओके, फाउंडेशंस फॉर ऑयली स्किन बोलो, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल आउट होते हैं, ठीक है। नाउ अगेन आई विल मेक दिस लाइन कूल। अब मैं यहाँ पे लूँगी माई मेकअप स्टोरी का फाउंडेशन जो यहाँ पे था। नाउ जस्ट लुक एट द कवरेज। मैंने दोनों को ऐसे मिक्सअप ही कर दिया, बट जस्ट लुक एट इट। सो दिस फाउंडेशन इज़ हैवी कवरेज एंड जो एक्सट्रीमली लिक्विड वाले थे वो था हमारा मीडियम कवरेज फाउंडेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हैवी कवरेज ही लेना है, नो, आप मीडियम कवरेज से भी अच्छी खासी ब्राइड कर सकते हैं, और ब्राइड होती भी है, बिकॉज हर एक ब्राइड को ऐसा नहीं होता है कि इतना हैवी कवरेज वो कैरी कर सकती है। अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है तो ऑब्वियसली बहुत कम ऐसे डिफ़िकल्ट स्किन्स होते हैं या प्रॉब्लमेटिक स्किन्स होते हैं जिसको हमको एक क्लियर बेस देना होता है, तो तब हम जाते हैं हुडा और माई मेकअप स्टोरी जैसे फाउंडेशन में। अगर ब्राइड की स्किन बहुत ही नॉर्मल है, इजी टू वर्क है, तो हम उस पर मैक का फाउंडेशन या जो भी लिक्विड फाउंडेशन होते हैं उससे भी हम काम कर सकते हैं। तो कभी भी ब्रांड्स या कवरेज के हिसाब से इतना मत जाइए। येस, कवरेज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये देखिए कि एकदम शेयर कवरेज अपने वैरायटी में इतना मत रखिएगा। मीडियम कवरेज होना चाहिए और हैवी कवरेज होना चाहिए, देन यू कैन वर्क विद ऑल स्किन टाइप्स विद देम, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। और मैं ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि ये वाला जो पूरा मेकअप है ये मेरे प्रोफेशनल स्टूडेंट ने किया है, जो यहाँ पे सीख रही है बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स, जो पूरे 1 मंथ का होता है, 30 डेज़ का। सो येस, दिस वाज हर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन मी। इन्होंने बनाया है डबल कट क्रीज। सो येस, और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसी ने जो मेकअप किया मैं उसी के साथ यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। सो ये मेकअप मेरा किया हुआ नहीं है, ये मेकअप मेरी स्टूडेंट ने किया है, एंड इट वाज हर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ डबल कट क्रीज आई शैडो, एंड शी नेल्ड इट आउट प्रिटी वेल, एंड शी नेल्ड इट, सीरियसली शी नेल्ड इट, आई लव्ड इट। उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने बहुत अच्छा किया है। सो आई होप यू ऑल लव्ड इट, and if you guys are interested in learning self makeup course or else professional makeup course online or offline, you can contact us @Dhanshri Shetty Makeovers। आपको डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। होप अभी तक जो मेरा ये वीडियो था ये हेल्प हुआ है। आगे मैं फाउंडेशन के ऊपर ही बता रही हूँ, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।